जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है टैक्स सिस्टम। कि टैक्स सिस्टम क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम जो होता है, जो सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य शुल्क, जो सरकार के द्वारा शुल्क लगाया जाता है उसे हम कहते हैं टैक्स सिस्टम। तो यहाँ से हम पहला जो पॉइंट डालेंगे, यहाँ से हम पहला पॉइंट डालेंगे। क्या डालेंगे कि मैंडेटरी ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। मैंडेटरी ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। वो शुल्क जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टैक्स सिस्टम। ठीक, यहाँ से जो हमारा एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल की बात हम जैसे करते हैं तो एग्जाम्पल की बात जैसे हुआ तुम्हारा इनकम। ये किस में लगाया जाता है, ये इनकम में लगाया जाता है। ये किस में लगाया जाता है, ये लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज में। गुड्स एंड सर्विसेज में इनकम की बात करते हैं हम। मान लो आपकी कमाई कितना है, 5 लाख से अगर अधिक है तो उसमें क्या लगेगा, उसमें आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक, इनकम थी। और गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि चीज़ों पे जब टैक्स लगता है, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो उस पर टैक्स लगता है। मान लो आपने कोई सामान बाहर से खरीदा, आपने दुकान से सामान खरीदा तो उस पर क्या होता है, टैक्स। चीज़ों और सेवाओं पे जब टैक्स लगता है या इनकम में टैक्स लगता है, ये सारा हमारा किस में आता है, ये सारा हमारा आता है टैक्स सिस्टम में। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टैक्स, कि टैक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो यहां से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स, कि कर के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम पहला बात करेंगे, जो टैक्स तुम्हारा होता है वो तुम्हारा पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहला जो हम बात करेंगे वो तुम्हारा होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे आता है एक दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, इनडायरेक्ट से। तो यहां से हम बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, ये टैक्स जिस पे लगता है उसी को भरना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये टैक्स जिस व्यक्ति के ऊपर लगता है ये उसी को भरना पड़ता है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये जिस पे लगता है उसको नहीं भरना पड़ता है। क्या हुआ, ये जिस पे लगता है उसे नहीं भरना पड़ता है। अब यहां से हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। पहले हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स में डायरेक्ट टैक्स। तो यहां से बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स। क्या डाला, डायरेक्ट टैक्स। ये इसके अंदर क्या आता है, द वन हु इज टैक्सेस हैज टू पे। मतलब ये टैक्स जिसके ऊपर लगता है उसको उसी को भरना पड़ता है। तो ये टैक्स किस पे लगता है, ये टैक्स लगता है मान लो इनकम पे। ये टैक्स किस पे लगता है, ये टैक्स लगता है इनकम पे। मान लो यहां से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसकी एक ईयर की इनकम कितनी है, 5 लाख से ज्यादा है। अगर उसकी एक साल की इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो उस पर क्या लगेगा, उस पर तुम्हारा लगेगा टैक्स, जो हमारा आएगा डायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 5 लाख, एक ईयर में 5 लाख से ऊपर होगी, उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। या कोई भी जो कंपनी का, या कोई कंपनी हो या कोई अदर सिस्टम हो, जिस उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं कि यहाँ से इसका जो एग्जांपल होगा, इसमें एग्जांपल में हो जाएगा तुम्हारा इनकम। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में हो जाएगा तुम्हारा इनकम। ठीक, अब यहाँ से हम डालेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट कब आया। इनकम टैक्स एक्ट, ये जो तुम्हारा आया इनकम टैक्स एक्ट, ये आया 1961 को। कब आया, 1961 को। तो इनकम टैक्स एक्ट तुम्हारा आया 1961
61 में। कब आया? 1961 में। अब यहीं से हम बात करेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, कि डायरेक्ट टैक्स के कितने टाइप होते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं। तो अब यहाँ से हम डालेंगे कि टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, के डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं, तो हम सब उन टैक्स की बात करेंगे। तो यहाँ से हम डालेंगे डायरेक्ट टैक्स, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के अंदर सबसे पहला जो तुम्हारा आता है वो आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। कौन आता है? पहला तुम्हारा आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ये टैक्स जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो इसमें हम कहेंगे टैक्सेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये टैक्स बढ़ता जाएगा। अब मान लो यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5 लाख, क्या है? 5 लाख। 5 लाख पे क्या होता है? 5 लाख पे आपका कोई भी 5 लाख से कम की एक साल की जिन लोगों की भी इनकम होती है उनका क्या होता है? उनका टैक्स नहीं पड़ता। तो यहाँ पे होता है हमारा नो टैक्स। यहाँ पे क्या होता है? नो टैक्स, या हम यहाँ पे बोलते हैं नील। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं पड़ता है 5 लाख। जैसे हम पढ़ते हैं 7.5 से 10 लाख के बीच में जिनकी इनकम होती है उनको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है? उनको देना पड़ता है 10% टैक्स। जिनकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में होती है उनको देना पड़ता है 10% टैक्स। ठीक, जिनकी इनकम 10 से 12.5 लाख होती है, 10 से 12.5 लाख होती है, उनको कितना देना पड़ता है? उनको देना पड़ता है 20% टैक्स। कितना देना पड़ता है? 20% टैक्स। जिनकी इनकम 12.5 से 15 लाख होती है उनको तुमको कितना देना पड़ता है? उनको देना पड़ता है 25% टैक्स। ठीक, फिर जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होती है, 15 लाख से ज्यादा होती है, उनको देना पड़ता है 30% टैक्स। ठीक, अब यहाँ से देखो तुमने क्या देखा? यहाँ से देखा जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ रहा है। भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ रहा है। यहाँ से देखो 5 लाख पे क्या था? 5 लाख पे कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है। फिर यहाँ पे 7.5 से 10 लाख आया, जब यहाँ पे 10% का क्या हुआ? टैक्स लगा। जब 10 से आपको 12.5 पे लाख पे आया तो कितना? 20% तुम्हारा क्या हुआ? टैक्स बढ़ा। जब 12.5 से 15 लाख के बीच में आया तब तुम्हारा क्या बढ़ा? 25% टैक्स बढ़ा। उसके बाद में जब 15 लाख से ज्यादा है तो कितने का बढ़ा? तुम्हारा 30% टैक्स लगा उस पर लगा। ठीक, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारा टैक्स बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हमारी किसमें आएंगी? ये सारी चीजें हमारी आएंगी प्रोग्रेसिव टैक्स में। किसमें आएंगी? प्रोग्रेसिव टैक्स में। उसके बाद हम बात करते हैं कारपोरेशन टैक्स, कि कारपोरेशन टैक्स क्या होता है। इसी डायरेक्ट टैक्स के अंदर तुम्हारा दूसरा आता है तुम्हारा कारपोरेशन टैक्स। दूसरा आता है तुम्हारा कारपोरेशन टैक्स। कारपोरेशन टैक्स क्या होता है? ये वो टैक्स होता है जो किसी कंपनी के इनकम पे लगता है। तो ये टैक्स किस पे लगता है? इनकम ऑफ कंपनी। ये कंपनी के इनकम पे लगता है। मान लो कोई शूज कंपनी है, कोई मिल्क कंपनी है, कोई कॉटन कंपनी है, वहां की जो इनकम होती है उस पे जो टैक्स लगता है वो हमारा किस में आता है? वो हमारा आता है कारपोरेशन टैक्स में। ठीक, उसके बाद हमारा तीसरा हमारा आता है गिफ्ट टैक्स। कि गिफ्ट टैक्स क्या होता है? अब तुम सोच रहे हो क्या गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है। अब छोटा मोटा गिफ्ट दे रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप बड़ा गिफ्ट दे रहे हो ना, ज्यादा इनकम का गिफ्ट दे रहे हो तो क्या होगा? उस पर टैक्स लगेगा। तो अगर आपका गिफ्ट यहाँ पे आता है कि गिफ्ट मोर देन 50,000 50,000
अगर आपका गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा इनकम का है, 50,000 से ज़्यादा रुपये का है, तो उस पर क्या लगेगा, उस पर लगेगा गिफ्ट टैक्स। ठीक, उसके बाद आता है हमारा चौथा, हमारा आता है वेल्थ टैक्स। कि वेल्थ टैक्स क्या होता है? वेल्थ टैक्स क्या होता है? वेल्थ टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति पे लगता है। मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन है, बहुत ज़्यादा उसकी इनकम है, जिससे हमारे जो होते हैं रिचेस्ट पर्सन ऑफ कंट्री, जो हमारे कंट्री के, जो देश के बहुत अमीर व्यक्ति हैं, उन पे क्या लगता है? उन पे लगता है वेल्थ टैक्स। तो ये तुम्हारा किस पे लगता है? तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखो, ये लगता है तुम्हारा रिचेस्ट पर्सन ऑफ ए कंट्री, रिचेस्ट पर्सन ऑफ ए कंट्री। जो कंट्री के रिचेस्ट पर्सन होते हैं उन पे क्या लगता है? उन पे तुम्हारा लगता है वेल्थ टैक्स। क्या लगता है? वेल्थ टैक्स। उसके बाद हम आते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हैं डायरेक्ट टैक्स में। पहले मैंने बात किया कि पहले जो हमारा इसमें था वो तुम्हारा था प्रोग्रेसिव टैक्स, उसके बाद कारपोरेशन टैक्स, उसके बाद गिफ्ट टैक्स, उसके बाद आया वेल्थ टैक्स। ये हमारी सभी चीज़ें किस में आती हैं? डायरेक्ट टैक्स में। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से इसे कोई भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसका मान लो इनमें तीनों में से किसी का भी एक एग्जांपल दे दिया, उसके अंदर पूछ दिया कि कौन सा इसमें डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। की इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? फिर हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हमारा कौन आता है? फिर हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। की इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये लगता किसी और पे है, ये टैक्स लगता किसी और पे है, पर इसको भरना किसी और को पड़ता है, पर भरता कोई और है। तो यहां से लिखेंगे टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन समवन एल्स। तो यहां से लिखेंगे टैक्स इज imposed on someone else and paid someone else। ये टैक्स लगता किसी और पे है पर भरना किसी और का पड़ता है। अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? जो हम किसान लोग होते हैं, जो हमारे किसान भाई होते हैं, वो दुकान पे जाते हैं और दुकान पे क्या लेते हैं? वहाँ से लेते हैं वो लोग यूरिया। यूरिया क्या होता है? जो खेत में डाली जाती है, यूरिया लेते हैं, या डीएपी लेते हैं। तो उस यूरिया और डीएपी की बोरी पे देखो आप, इतने सारे टैक्सेस लगे होते हैं, इतना परसेंट ये टैक्स, इतना परसेंट ये। आप जो पीछे जहाँ पे बोरी का रेट लिखा होता है वहाँ पे देखो बोरी पे इतने सारे उस पर टैक्सेस लगे होते हैं कि यहाँ पे ये टैक्स, यहाँ पे ये टैक्स, यहाँ पे ये टैक्स। वो एक्चुअली टैक्स किसको देना पड़ रहा है? वो भरता कौन है? वो टैक्स भरता तो जिसकी दुकान है, जिसकी दुकान से लेते हैं वो भरता है, पर एक्चुअली में वो टैक्स दे कौन रहा है? वो टैक्स दे रहे हैं हमारे किसान भाई लोग। क्योंकि किसान भाई लोग जो हैं वो बोरी को खरीदते हैं, बोरी पे सारे टैक्सेस लिखे हुए हैं, तो वो उसी रेट पे उसको खरीदते हैं जितना उस पर बोरी पे लिखा होता है, उस पर सारे टैक्स जुड़े होते हैं। वो टैक्स किससे लिया जाता है? वो टैक्स लिया जाता है हमारे किसान भाई लोगों से, मगर उसको भरता कौन है? वो देता है तुम्हारा जो जिसकी दुकान से हम लोग यूरिया या डीएपी खरीद रहे हैं। तो ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन समवन एल्स एंड पेड टू समवन एल्स। वैल्यू एडेड टैक्स कब आया? इसी के अंदर हमारा आया वैल्यू एडेड टैक्स। इसी के अंदर आया हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स आया था 1 अप्रैल 2005 को। ये कब आया था? ये हमारा आया था 1 अप्रैल, ये हमारा 1 अप्रैल 2005 को हमारा आया वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद हमारा आया, मगर यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स को क्या हुआ? जीएसटी के बाद, जब जीएसटी लगी तो जीएसटी के बाद इसको क्या किया? इसको हटा दिया गया वैल्यू एडेड टैक्स को। जीएसटी जैसे जीएसटी लगी, ये जो तुम्हारा वैल्यू एडेड टैक्स था, जो वैल्यू एडेड टैक्स था, इसको क्या किया? हटा दिया गया। उसके बाद हमारा आता है सर्विस टैक्स। की सर्विस टैक्स, इसी के अंदर हमारा आता है सर्विस टैक्स। तो इसी के अंदर हम बात करेंगे सर्विस टैक्स की, कि सर्विस टैक्स क्या होता है। तो इसी के अंदर हमारा आया सर्विस टैक्स।
इसी के अंदर क्या आया हमारा सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का सर्विस टैक्स ये टैक्स कहाँ लगता है, ये टैक्स लगता है। अब देखो उसमें क्या होता है, रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने जाते हैं तो वो जो रिसिप्ट बन के आते हैं खाने के बाद जो बिल बन के आता है उसमें देखो कितना सारा उस पर जो है टैक्स लगा होता है, इतना परसेंट ये इतना इतना सारा टैक्स लगा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर्विस टैक्स। तो ये इसका जो है ये किस पे लगता है, ये तुम्हारा लगता है रेस्टोरेंट में ये लगता है तुम्हारा रेस्टोरेंट में, ठीक। ये तुम्हारा लगता है केबल प्रोवाइड करने में, ये तुम्हारा लगता है कैब सर्विसेज में। ये किस में लगता है तुम्हारा, ये तुम्हारा लगता है कैब सर्विसेज में। ये सर्विस टैक्स कब आया, ये आया 1900, ये तुम्हारा आया था 1954 में, ठीक। अब ये किसके तहत आया, ये आया था फाइनेंस एक्ट पर सेक्शन 65। इसका जो अनाउंस हुआ था वो हुआ था फाइनेंस एक्ट पर सेक्शन 65। इसका क्या हुआ था, इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ये अनाउंस्ड किया गया था इसके तहत फाइनेंस एक्ट पर सेक्शन 65 थे। इसी के साथ में हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा होगा जीएसटी पे। जय हिंद, जय भारत।